हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो नया रिजल्ट रिलीज होगा उसमें जो जिनके स्कोर 650 मार्क्स से कम है उनका क्या डिफरेंस आएगा, उनकी रैंक में, उनके स्कोर में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैंने ये वाला वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था कि किस तरीके से रैंक चेंज होने वाली है और क्या इफेक्ट होने वाला है स्कोर के ऊपर, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट भी किया। एक बच्चे के 710 मार्क्स थे, उसने भी कॉल करके अप्रिशिएट किया। एक बच्चे के 695 हो गए थे, पहले 700 थे, उसका भी कॉल आया, उसने भी बताया कि सर आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो ठीक उसी तरीके से उन बच्चों के मैसेजेस भी आए जिनका स्कोर 650 या फिर 550 इस तरीके से था। उन्होंने भी कहा कि सर हमारे लिए भी वीडियो होनी चाहिए, तो मैं उनके लिए भी एक बार वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, उसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके स्कोर में और रैंक में कितना डिफरेंस हो सकता है डेटा के अकॉर्डिंग। वही डेटा जो 4 जून को रिजल्ट रिलीज किया था एनटीए ने, उसी को बेसिस मानकर मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, तो आप मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। कल आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन सब्सक्राइब्स बिल्कुल भी नहीं हुए, बहुत कम मात्रा में उसमें सब्सक्राइब हुए। तो आप जो भी आप वीडियो देख रहे हो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा और काउंसलिंग में आपको इसी तरीके से हेल्प मिलती रहेगी। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से जरूर देखना। लाइक कर दिया होगा और शेयर भी जरूर करना, सब्सक्राइब सबसे पहले जरूर करना, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और मैं एनर्जेटिक फील करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि रिजल्ट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो कब तक हो सकता है। तो देखिए, रिजल्ट या तो आज शाम तक, रात को जैसे कि एनटीए रिलीज करता है, लेट नाइट, या आज तक या फिर कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम अभी नहीं लगेगा। क्योंकि काउंसलिंग भी ये कब से स्टार्ट होगी काउंसलिंग, वो मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट फिलहाल रिजल्ट या तो कल में या फिर आज ये आ जाएगा, क्योंकि इतना टाइम अब नहीं लगेगा, क्योंकि जब रिजल्ट बच्चों के पास नहीं होगा तो काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कितने स्कोर के ऊपर क्या डिफरेंस आ सकता है। इसके बारे में, रिजल्ट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अभी बहुत जल्दी ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल। तो देखिए, 650 से ज्यादा यानी कि जो सिलेक्शन की रेंज में बच्चे आ रहे थे उनके लिए मैंने कल वीडियो बना दिया था, थंबनेल आपने देख लिया होगा उसका स्टार्टिंग के वीडियो में, तो वो आप चेक कर लेना जरूर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। अब बात करते हैं जिनका स्कोर 650 या फिर इससे कम है, उनकी बात करते हैं। तो देखो, जिन बच्चों का स्कोर 650 था, 4 जून की डाटा के अकॉर्डिंग उनकी रैंक आ रही है 29,000। ठीक है, अभी बताऊंगा, मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या नोट किया हुआ है। फिर बात करते हैं कि जिन बच्चों का स्कोर 650 है लेकिन उन्होंने वो आंसर टिक किया है फिजिक्स के क्वेश्चन में जिसकी वजह से उनका -5 हो गया और अब वो 645 पर आ गए हैं। तो पहले की बात करें तो 645 पे 34,504 रैंक थी, तो अब इस रैंक के ऊपर बच्चे आ गए हैं। अब बात की जाए जिन बच्चों का स्कोर इसके बीच में है, यानी कि जो 650 से 645 पे आ गए हैं, और जो बच्चे जिनका स्कोर पहले 650 था और उनका -5 नहीं हुआ है। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनना कि जिनका स्कोर 650 ही है उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने 4th ऑप्शन टिक किया था तो उनका स्कोर 650 ही है। लेकिन उन बच्चों का 645 हो गया जिनका कि -5 हो गया, तो अब वो 29,000 रैंक से नीचे आ गए हैं, 34,504 रैंक पर पहुंच जाएंगे पीछे डाटा के अकॉर्डिंग, और डिफरेंस है 5,504 का, यानी कि 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि इन 5 नंबर के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब बात करेंगे उन बच्चों की, क्योंकि ये डिफरेंस इतना ज़्यादा है तो अब ये तो कंफर्म नहीं बोल सकते कि जितने 4,22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं उनके -5 हुए हैं, लेकिन एक एस्टिमेटेड आइडिया हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है इस स्कोर के बीच में हो, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो आपको नहीं पता। बट अगर 5,000 पे आप नहीं मानते हो, क्योंकि इसके बीच में इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली किसी ने तो वो आंसर किया होगा जो इतना ज़्यादा स्कोर कर सकता है, तो डेफिनेटली उस स्कोर को, उस क्वेश्चन को उन्होंने जरूर किया होगा। तो इसमें आप मान के चल सकते हो कि 2 से यानी कि आधा उसका मान सकते हो, 2,500 से 3,000 रैंक, जो कि मैंने कल भी बताया था, उसमें डिफरेंस आ सकता है। ठीक इसी तरीके से बात करें जिनका स्कोर इतना है और अभी इससे थोड़ा सा 5 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, मैं एक आइडिया आपको बता रहा हूं। अब बात करेंगे जिन बच्चों का स्कोर 630 है,
630 के ऊपर रैंक थी 48,600 और इस दोनों के बीच का डिफरेंस है 14,096 स्टूडेंट्स। अब आप चेक कर सकते हो कि 15 मार्क्स के बीच में 14,000 से ज़्यादा स्टूडेंट बीच में आते हैं और इन दोनों का डिफरेंस देखिए कि जिन बच्चों का स्कोर 630 पे है उनकी रैंक के बीच में 650 टू 630 इनके बीच में 19,600 स्टूडेंट्स आते हैं और ये ज़्यादा नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 19,600 कि यहाँ तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें कम हो सकती हैं, यानी कि 25,000 रैंक तक तो कॉलेजेस मिलना बंद ही हो जाती हैं, मैक्स 26,000 तो यहाँ तक के स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में भी करीब 3 से 4,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कि वो आंसर टिक किया होगा। तो ये सिनेरियो था। अब इसके साथ ही थोड़ा सा नीचे मैं चलता हूँ। बस इस डेटा की बात करें कि जिन बच्चों का स्कोर 550 या फिर इससे ज़्यादा है, यानी कि 598 यानी कि 600 अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो 600 से 550 के बीच में है, उन बच्चों जैसे कि 550 पे रैंक थी 1,40,974 और 598 पे 83,000 थी। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट डिफरेंस की बात करें तो 57,974 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि 550 से लेके 598 के बीच में स्कोर किया है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन बच्चों में से 3 से 4,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि वो फोर्थ आंसर टिक किया था, सेकंड आंसर टिक किया था, जिनका कि -5 हो जाएगा। तो अब ये डिफरेंस आप चेक कर सकते हो कि 4 से 5,000 रैंक के बीच में आपका भी डिफरेंस हो सकता है। अब ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस कितना स्टूडेंट्स का इस रैंक के बीच में है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं पता कि 4,20,000 स्टूडेंट्स कौन से स्कोर के बीच में आते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाई हैं सारे। इसका मतलब ये है कि उनका स्कोर जो है वो 164 या फिर 129 से तो ज़्यादा ही है। तो अब बात करते हैं कि एक मिनिमम लास्ट स्कोर के ऊपर जहां से ऊपर उनका नंबर आता है उनकी बात करते हैं। अगर तो आप हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है 6376719190 पे आप जरूर कॉल करिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन पूछेंगे कॉल करेंगे उसके लिए आपको 500 चार्ज देने पड़ेंगे। अब अगर आप कॉल करते हो तो पहले आप नंबर चेक करोगे, उसके लिए इसका प्रोसेस ये होगा कि आप व्हाट्सएप पे हेलो मैसेज करोगे, फिर पहले पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद में व्हाट्सएप पर आप हमें कॉल कर सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप ले सकते हो। अब ये चार्जेस क्यों हैं वो मैं आपको कॉल पे या फिर मैसेज पे बताऊंगा जब आप पेमेंट कर दोगे। उसके बाद में बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये डिफरेंस मैंने नोट किए हुए हैं। अब मैं लास्ट में आपको बता देता हूं कि क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जिन बच्चों का स्कोर 161 है, यानी कि जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो ये क्वालिफाई नहीं है। अब क्वालिफाई नहीं है तो इनका नंबर है 1,18,248। अब ये क्वालिफाई होने का मतलब है जनरल वाले क्वालिफाई नहीं है, बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सारे क्वालिफाई हैं। अब इसमें जनरल के कितने हैं मुझे आइडिया नहीं है और ना ही डाटा अपने सामने है। फिर बात करें 159 के ऊपर तो यहाँ पर 11,90,446 स्टूडेंट्स हैं। इनके बीच का डिफरेंस है, यानी कि 2 मार्क्स के बीच में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। लेकिन जब बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स 161 और 318 के बीच में डिफरेंस है 72, यानी कि 7,23,449 बच्चों का, यानी कि 7,23,449 बच्चे ऐसे हैं जिसके अंदर ही वो 4,22,000 स्टूडेंट आते हैं। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इतने हैं। तो जितना ज़्यादा लो आपका स्कोर है, यानी कि जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर आप हो, तो आपकी रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि 129 जिनका स्कोर है अभी, और अगर उनका माइनस नहीं हो रहा है, जितने भी 129 मार्क्स से ऊपर स्टूडेंट हैं, अभी मैं थोड़ा सा आगे समझाता हूं। आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिया होगा, क्योंकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगी है। टोटल डिफरेंस की बात करें, मैं नीचे थोड़ा समझाता हूं आपको। 7,33,647 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइंग रेंज में आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको आज स्कोर बताया 650 से लेके 159 के बीच। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए क्वालिफाइंग के लिए भी। तो देखो, जनरल कैटेगरी का एक बच्चा है जिसका कि क्वालिफाइंग स्कोर था 164। अगर जिस बच्चे का स्कोर 164 है, उसने सेकंड आंसर किया, तो इसके -5 हो जाते हैं, और ये -5 होने के बाद में 159 मार्क्स के ऊपर ये पहुंच जाता है। अब क्योंकि इसके -5 हुए हैं, 159 पे ये पहुंच गया है। लेकिन एक बच्चा जो कि 163 पे था पहले, लेकिन उसका -5 नहीं हुआ है और 160 ही स्कोर है, तो ये क्वालिफाई कर जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसकी रैंक जो है ऑटोमेटिकली 4,22,000 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी को मान के कि उसमें सारे 4,22,000 स्टूडेंट्स हैं।
क्योंकि क्वालिफाइंग तो 129 मार्क्स पर भी हो रहे हैं, लेकिन मैं एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो उतने स्कोर पे वो क्वालिफाई हैं, तो इनमें डिफरेंस आ सकता है। 4 लाख का भी नहीं आएगा तो लाखों में इनकी रैंक का डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है। एग्री करते हो तो लाइक कर देना। ओबीसी SC ST की बात करें तो 129 मार्क्स के ऊपर अभी वो क्वालिफाई हैं, लेकिन अगर इस स्कोर वाले बच्चे के -5 हो जाते हैं तो ये 124 पे पहुंच जाएंगे, और 124 पे पहुंचने का मतलब है कि ये क्वालिफाई से हो सकता है कि बाहर हो जाए। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इनका ये कंफर्म है कि जो बच्चा 129 पे है इनकी रैंक में 4,22,000 का डिफरेंस आएगा। वो इसलिए क्योंकि लास्ट क्वालिफाइंग स्कोर यही है, और जो 4,22,000 बच्चे हैं वो सारे क्वालिफाई हैं, तो इसका मतलब है कि वो -5 होंगे। उस बच्चे का स्कोर जो 129 पे है वो उस स्कोर में है, तो वहां पर डिफरेंस 4,22,000 का आएगा, और 128, 127 हो सकता है इससे नीचे वाले भी क्वालिफाई हो जाए। तो ये आपको मैंने पूरा सिनेरियो समझा दिया कि कितना डिफरेंस आ सकता है रैंक में और किस तरीके से हो सकता है। कट ऑफ और एक्सपेक्टेड रैंक आपको पता चल गई, क्योंकि अब मैंने आपको ये बता दिया कि इतना इतना डिफरेंस आ सकता है। तो अब आप एक्सपेक्टेड स्कोर, जो कल वाला वीडियो है उसमें मैंने कट ऑफ बताई हुई है, बार बार एक ही चीज़ बताऊंगा तो आपके लिए भी बोरिंग वाली काम हो जाएगा। इसलिए मैं जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रैंक बता दूंगा एग्जैक्ट, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ अपन एक्सपेक्टेशन पे बात कर रहे हैं, पुराने रिजल्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में सफल रहा कि ये स्कोर इस तरीके से चेंज हो सकता है, और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, मेरा कॉन्फिडेंस हाई होता है और मैं आपके लिए हेल्प करता रहूँगा। बाकी आप हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी का भी, वहाँ पे आप DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर भी, और कॉल कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है 6376719190, और इसके लिए आपको 500 चार्ज देने पड़ेंगे। चार्ज का रीजन मैं आपको कॉल या मैसेज पे बताऊँगा। प्रोसेस ये होने वाला है कि आप जब भी आप कोशिश कर रहे हो कॉल या फिर मैसेज करने की, तो पहले आप उन नंबर को सेव करिएगा। व्हाट्सएप पे आप हमें हेलो का मैसेज भेज सकते हो, उसके बाद में हम आपको वहाँ पे पेमेंट मेथड बताएंगे। पेमेंट करने के बाद में आप हमें कॉल और मैसेजेस कुछ भी कर सकते हो, आगे अपन डिस्कस करेंगे किसी भी तरीके की इंक्वायरी के लिए। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं अजय शर्मा AS NET यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा रहा था। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।